बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, आपको खुद उसका नुकसान हो जाता है। तो अशोक गहलोत ने क्या खामखा बीजेपी और वसुंधरा के फटे में टांग अड़ाई और लोग कह रहे हैं बदले में कुर्सी गंवाई। क्या सचमुच वसुंधरा और आला कमान के बीच डीलिंग हो गई है? और क्या सचमुच अगर डीलिंग हो गई है तो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है? बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ समय तक हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर जो मैंने अभी अभी उठाया था कि वसुंधरा और आला कमान के बीच में कोई पैक्ट हुआ है। जो वसुंधरा पहली लिस्ट में एक एक अपने समर्थक के लिए तरस रही थी, उन्हीं वसुंधरा के समर्थकों को भर भर कर झोली भर के दूसरी सूची में, दूसरी लिस्ट में टिकट थमा दिए गए हैं, जिनकी संख्या 28 से 30 के आसपास बताई जा रही है। अब एक सवाल उठता है कि वसुंधरा खुद भी चुनाव लड़ रही हैं, खुद चुनाव लड़ रही हैं तो सिर्फ क्या विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं? सवाल ही नहीं उठता। तो क्या वसुंधरा को कोई एक वर्बल एक आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री पद का रेस खुली हुई है और वाकई में विधायक दल की बैठक होगी और वाकई में विधायक दल की बैठक में जिन्हें विधायक पसंद करेंगे उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? या फिर वसुंधरा को लग रहा है कि बीजेपी 100 के आसपास टिक जाएगी और ऐसे में मजबूरी होगी बीजेपी का उनको मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि जिस ढंग से उनके समर्थकों को टिकट मिले हैं और आगे भी मिलने की संभावना है, तो उसके हिसाब से करीब जितनी सीटें बीजेपी जीतेगी उसका एक साइजेबल अमाउंट वसुंधरा के समर्थकों का होगा। जीतने के बाद कहानियां अक्सर बदल जाती हैं, जीतने के बाद सुर अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन वसुंधरा इस बात का भी शायद ध्यान में रख रही होगी और आला कमान ने भी इस बात को ध्यान में रखना होगा आला कमान को, क्योंकि बात विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं होगी। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर वसुंधरा राजे की नज़र है तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक नज़र आते हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की नज़र राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर है, जिसमें से वो एक सीट भी गंवाना पसंद नहीं करेंगे। और वो अच्छी तरह से आला कमान जानता है कि वसुंधरा के अलावा राजस्थान में बीजेपी के पास कोई और नेता नहीं है जो पूरे राजस्थान में घूम घूम कर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी की झोली में डालने में कामयाब हो। एक दूसरा तर्क ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ज़रूरत क्या पड़ेगी वसुंधरा की? उनमें लोकसभा चुनाव में तो उनका नाम चलता है, उनका चेहरा चलता है, 10% 12% एक्स्ट्रा प्रीमियम वोट उनको मिल ही जाता है। और राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग आज की तारीख में अगर अशोक गहलोत को वोट देने के लिए तैयार है तो उनमें से ज़्यादातर का ये भी मानना है, 1-2 सर्वे में, कि केंद्र में जब सरकार बनेगी तो हम मोदी जी को वोट देंगे। तो वसुंधरा की सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ज़रूरत है या लोकसभा चुनाव तक ज़रूरत है? लेकिन मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सांसदों के टिकट भी बदलने पड़ेंगे। अभी उन्होंने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा तो हल्ला मच गया। बाद में अगर उन्होंने सांसदों के टिकट काटे और उसमें से कुछ बगावत पर उतर आए, 10 साल बाद कुछ कह नहीं सकते राजनीति में रहने के बाद, तो स्थिति क्या रहेगी? या कुछ सीटों की भी कमी हो गई, 6-7-8 सीटें भी कम पड़ गई राजस्थान से, तो ये बड़ी निर्णायक साबित हो सकती हैं आगे चलकर। तो इस हिसाब से भी क्या वसुंधरा से कोई डबल डीलिंग हुई है? कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो तात्कालिक रूप से एक प्लस पॉइंट अशोक गहलोत के पास था, वो प्लस पॉइंट अशोक गहलोत से छीन लिया गया है। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। खामखा अशोक गहलोत कहते फिरे हर जगह कि देखिए मेरे कारण वसुंधरा को दुख दिया जा रहा है, मेरा कारण खामियाजा वसुंधरा को उठाना पड़ रहा है। और आला कमान को लगा कि ये अशोक गहलोत की ये जो चाल है इसमें वोटर फंस सकता है, उलझ सकता है, एक पॉइंट। दूसरा, आला कमान को लगा कि बिना वसुंधरा के चुनाव निकालना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तीसरा, आला कमान को ये लगा कि बीजेपी का पिछले 6-8 महीने में ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, और फ्लोटिंग वोटर अगर दरक गया या कांग्रेस के पक्ष में चला गया तो नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस कहीं बाजी ना मार ले जाए और वसुंधरा कोई बड़ा खेल ना कर दे।
चौथा सबसे बड़ा डर बीजेपी के आला कमान को वसुंधरा की खामोशी से लग रहा था। सा लग रहा था कि वो चुपचाप अंदर अंदर कुछ खेल खेल सकती हैं, सेलेक्टिव भाषण हो, सेलेक्टिव चुनावी सभाएं हों, अपने अपने समर्थकों के पास जाना हो और उससे एक माहौल बनाने की कोशिश हो, तो वो उल्टी पड़ सकती थी बीजेपी पर। और वसुंधरा कहीं हार मानने के लिए, डॉक्टर रमन सिंह नहीं है वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान नहीं है वसुंधरा, जो कह दिया शिवराज सिंह ने कि मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी कुर्सी बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, चाय पिलाने के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए सहज तैयार हो जाऊँगा। इस तरह की कोई बात सच वसुंधरा राजे ने अपनी तरफ से नहीं कही। तो कुल मिलाकर आज से 15 दिन पहले का हिसाब देखिए कैसे राजनीति तेजी से बदलती है, या एक हफ्ते पहले को देख लीजिए, सिर्फ एक हफ्ते या 3 दिन को देख लीजिए। प्रियंका गांधी अपनी कार में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को घुमाती हैं, लेकर जाती हैं साथ साथ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। उससे लगता है कि सरकार बन रही है, कार से फिर बन रही है सरकार। आला कमान बीजेपी का चौंकता है, उसको लगता है कि ये जो सरकार और कार वाला फॉर्मूला है इसको पटरी से उतारना ज़रूरी है। ज़ाहिरा तौर पर वसुंधरा के साथ एक समझौता हो जाता है। कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हो गए। दूसरा प्लस पॉइंट पहले से ही था अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं। तीसरा प्लस पॉइंट यही था कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। चौथा प्लस पॉइंट था कि बीजेपी के पास कोई बड़े मुद्दे नहीं है। पांचवा प्लस पॉइंट था कि बीजेपी में गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी बहुत है और विरोध बहुत हो रहा है, बगावत पर लोग उतर रहे हैं और आला कमान सारे फैसले कर रहा है। छठा पॉइंट ये था। अब वसुंधरा के साथ डील करके आला कमान ने 2-3 मैसेज एक साथ दे दिए हैं। एक तो वो क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनको पहचान रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। दूसरा, वो वसुंधरा की नाराज़गी को दूर करके कम से कम 15-20 एक्स्ट्रा सीटें अपने लिए सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। तीसरा, वसुंधरा विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं तो स्वाभाविक है कि परोक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, कम से कम बीजेपी कार्यकर्ताओं की नज़र में, और ये चेहरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से ऊपर उठाकर कमल के बटन पर उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देगा। तो आला कमान की नज़र में एक तीर से 3-4 निशाने उन्होंने साधे हैं, और प्लस राजे राजी रही तो लोकसभा चुनाव में भी 25 की 25 सीटें निकालने में एक बार फिर कामयाबी हासिल हो सकती है। ऐसा भी कुछ आला कमान को लग रहा है। अब इसका तोड़ क्या है? कांग्रेस के पास, अशोक गहलोत के पास यही तोड़ है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो आप विधायकों के टिकट काटिए। ये लिहाज की राजनीति नहीं चलने वाली। चेहरे आपको तरजीह देनी है या पार्टी को तरजीह देनी है। चेहरे बदलेंगे तो सरकार वापस आएगी, चेहरे नहीं बदलेंगे तो सरकार भी बदल जाएगी। सिंपल ऐसा फॉर्मूला है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो समझौता हुआ वो तो बिल्कुल सियासी जोड़ समझौता, चुनावी समझौता टाइप लग रहा है कि हम तुम्हारे पर ऐतराज़ नहीं करेंगे, तुम हमारे पर ऐतराज़ नहीं करना, तुम भी जियो हम भी जियो, मैं तुम्हारी पीठ में खुजली करूं, तुम सहलाऊं, आप मेरी पीठ सहलाओ, खुजली करो, फलाना ढिमका। ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता, ख़ास तौर से जब बीजेपी, नड्डा हो, अमित शाह हो, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग सामने हो। देखिए किस तरह से फटाफट यू टर्न लिया, किस तरह से गलती सुधारी, किसी तरह से गलती पहले तो स्वीकारी अंदर ही अंदर, फिर सुधारी, और कैसे फटाफट वसुंधरा को मना लिया गया। महारानी मान गई हैं, बड़ी बात है। महारानी अगर मान गई और या राजे राजी हो गई तो राज वसुंधरा को मिलेगा, अभी तय नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव, बहुत से लोग कह रहे हैं नतीजा घोषित हो चुका है। क्या अशोक गहलोत अब कुछ नया कर पाएंगे? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव पे भी जा सकते हैं और मुझे वित्तीय सहयोग भी कर सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर हूँ मैं, विजय विद्रोही पेज पर आप आ सकते हैं।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।